ओम। आज ऑनलाइन शुक्रवार सत्संग में सभी आर्य सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये जीवन दान दिया है। उसके बाद हमारे गुरुदेव दयानंद जी जिन्होंने हमें सिखाया है कि ईश्वर एक ही है, उसी की उपासना करनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में उन्होंने ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है, लेकिन कहा है कि केवल यही 100 नाम नहीं है, ईश्वर के असंख्य नाम हैं। जैसे कि ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, उसी प्रकार उसके नाम भी अनंत हैं। एक ईश्वर सबका रखवाला, मन मंदिर में रहने वाला, उसके तो घर में कमी नहीं है, हमें ही लेने का ढंग नहीं है। वो तो है झोलियाँ भरने वाला, बुझते दीप जलाने वाला, एक ईश्वर सबका रखवाला। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुम से जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिला रहे, वैसे मैं भी तुम से मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन पतंग व डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मस्त बना रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में हर काल में तेरे रंग में ही रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, मेरे देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, कोई कर सके मजबूर ना, पल भर रहूं कभी दूर ना, नम योग हो संयोग में, मन योग में मैं जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है, यूं ही उम्र पर तेरे द्वार पर कर जोड़ कर मैं खड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, बस एक है मेरी चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना, तेरे ओम के निज नाम को पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुम से जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिला रहे, वैसे मैं भी तुम से मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से ये जीवन
अति उत्तम जीवन बीता है। जीवन के अंतर पड़ाव में परम पिता परमात्मा से याचना प्रार्थना, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, हो करुणा के सागर दया के हो दाता। तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता, तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मनवा इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना। दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना, जो सच्चा है मार्ग उसे तुम बता दो, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया। लगा दो इसे पार मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना इसको बचा दो, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, दर्श दो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा। भटकता ही रहता है मनवा हमारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन। बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपके सामने स्तुति उपासना के दूसरे मंत्र की अर्थ सहित व्याख्या करूंगी। स्तुति उपासना का दूसरा मंत्र है ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पति एक आसीत् सादधार पृथ्वीं ध्याम उत इमाम कस्मै देवाय हविषा विधिम। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इस मंत्र की आखिरी लाइन है कस्मै किस देवाय देव के लिए हविषा जो ग्रहण करने योग्य है विधिम हम विशेष प्रकार की भक्ति किया करें। इसमें कस्मै क्यों कहा गया है, तस्मै क्यों नहीं कहा गया कि उस देव के लिए, क्योंकि हम अग्नि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी की संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस पार ब्रह्म को जानना अत्यंत कठिन है। इसलिए कहा गया है कस्मै किस देव के लिए जो हिरण्यगर्भ है।
हिरण्यगर्भ का अर्थ है स्वप्रकाश स्वरूप। ईश्वर ने सूर्य और चंद्रमा दोनों को धारण कर रखा है और वह अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करता है और उसी प्रकाश से हमारी आंखें प्रकृति की सुंदरता को देख पाती हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर ईश्वर 24 घंटे के लिए सूरज को गायब कर दे तो हमारा क्या होगा। यह उपकार उसका हम पर बहुत है। अब आए समवर्तत आग्रे। समवर्तत सब जगह विद्यमान था, आग्रे पहले से ही, अर्थात सृष्टि रचना से पूर्व भी वह सब जगह विद्यमान था और हमारे सृष्टि में आने पर हवा जीवनदायिनी शक्ति के रूप में विद्यमान था। अब आप देखिए कि सुबह सुबह हमारा पूरा परिवार उठकर शुद्ध हवा में सांस लेता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर अपने स्वास्थ्य को उन्नत बनाता है और हम जो ये ऑक्सीजन लेते हैं ये बिल्कुल फ्री में लेते हैं, बिना किसी लागत के। एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार एक व्यक्ति बीमार पड़ा और उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। एक दिन बाद उसे वेंटिलेटर से हटा लिया गया और डॉक्टर ने उसे बिल दिया। बिल देखकर वह रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। उसने कहा, मैं बिल देखकर नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे आज तक ये पता ही नहीं था कि मेरे एक दिन की सांस की कीमत इतनी है। क्या उसका ये उपकार हमें आनंदित रखने के लिए काफ़ी नहीं है। फिर है भूतस्य जाता। भूतस्य प्राणियों का, जाता है उत्पन्न हुए प्राणियों का पति एक आसीत। वह एक ही स्वामी था, एक ही स्वामी है। वेद में भी कहा गया है, एको ईश्वर अस्ति न द्वितीयो अस्ति। ईश्वर एक है और गीता में भी कहा है कि ईश्वर एक है और एक से अनेक हुआ है। हम भजनों में भी कहते हैं, तेरे रूप अनेक तू तो एक ही है। और सभी धर्मों में ईश्वर की अलग अलग ढंग से उपासना की जाती है, लेकिन रास्ता एक उस ईश्वर तक ही जाता है। नदियों के जल की उपासना भी अलग अलग ढंग से की जाती है, लेकिन अगर सभी जलों को मिला दिया जाए तो जल तो वह एक ही है ना, जीवनदाता। इसी प्रकार अगर ईश्वर की पूजा हम साकार रूप में करें या निराकार रूप में करें, साकार से निराकार तक का रास्ता भी एक ही ईश्वर की पुष्टि करता है। वह कैसे, देखिए, सनातनी लोग कहते हैं कि आर्य समाजी लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ विचारों का फर्क है। सनातनी लोग इंसान की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन आर्य समाजी लोग भगवान की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा बड़ी श्रद्धा से करते हैं। वह कैसे, हमारे आर्य समाज में 5 महायज्ञों का विधान है, जिसमें पितृयज्ञ और बलिवेश्य यज्ञ भी प्रमुख हैं। जब इंसान की बनाई हुई मूर्तियाँ पुरानी और जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं तो उन्हें किसी ब्राह्मण वृक्ष के नीचे बड़ी श्रद्धा से स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन जब भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ पुरानी और जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो उन्हें बुजुर्ग मानकर बड़े सम्मान से घर पर रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है और उनके उनके आशीर्वादों को पाना सौभाग्य माना जाता है। क्या यह श्रेष्ठ मूर्ति पूजा नहीं? क्या यह सारे जगत को बनाने वाला एक ईश्वर की पुष्टि नहीं करता? फिर रहता है बलिवैश्य यज्ञ। हम सभी जानते हैं कि अपना खाना खाने से पहले ईश्वर को भोग लगाना अनिवार्य है, और जब इंसान के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों को भोग लगाया जाता है तो ईश्वर की स्वीकृति के बाद वही भोग भगवान के द्वारा बनाई हुई सजीव मूर्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। क्या यह सच्ची मूर्ति पूजा नहीं? क्या सारे चराचर जगत को बनाने वाले उस एक ईश्वर की यह पुष्टि नहीं करता? फिर आता है सा दाधार पृथ्वीम ध्याम उत इमाम। उसने दाधार धारण कर रखा है, पृथ्वी, ध्याम, आकाश, उत और इमाम दोनों को। ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश दोनों को धारण कर रखा है, अर्थात ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है और ईश्वर हमारे अंदर और बाहर सब जगह ईश्वर है। फिर हम मन, वचन और कर्म से पाप कैसे कर सकते हैं? हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप का और सूक्ष्म से सूक्ष्म पुण्य का फल ईश्वर देते हैं। अब देखिए, कर्म वह नहीं होता जो हम हाथ से करते हैं, कर्म वह भी होता है जो हम मन से सोचते हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिली और मैंने उनसे बड़े प्यार से बात की, घर बुलाया, खाना खिलाया और तो और जाते समय गिफ्ट भी दिया, लेकिन फिर भी उनसे मिलकर मेरा मन दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन के अंदर झांक कर यह नहीं देखा कि मैंने उनके प्रति क्या भावनाएं रखी। अगर मैंने उनके प्रति कोई गलत भावनाएं रखी तो जब वो भावनाएं उनको हृदय को छुई तो मेरी तरफ भी वही गलत भावनाएं आईं, तो मुझे दुखी तो होना ही था ना।
फिर हम एक महात्मा जी को मिलने के मन में बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव लेकर जब हम उनके सामने बैठे तो हमारे हृदय की ये पवित्र भावनाएं जब उनके हृदय को छुई तो उन्होंने भी हमें बड़ी स्नेहपूर्वक शुभ आशीर्वाद दिए और हमने कहा वहाँ जाकर मेरा मन बड़ा खुश हुआ। तो फिर ये मन ही तो है, इसीलिए तो कहते हैं मन की गति संभालिए, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। फिर आते हैं वचन। हम सभी जानते हैं कि सद्वचनों का बहुत महत्व है। एक बार एक संत ने अपने शिष्यों से कहा, जरा मेरे मुंह में देखो कितने दांत हैं। उन्होंने कहा एक भी नहीं। उसने कहा जबान तो है। उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा ऐसा कैसे हुआ, जबान तो जन्म के समय भी थी और दांत बाद में आए, लेकिन फिर भी दांत पहले चले गए और जबान अब तक है, क्योंकि जबान नरम है, उसमें हड्डी भी नहीं है और दांत कठोर हैं। इसका मतलब हाँ, इन सब का संबंध हमारी अल्पायु और दीर्घायु से है। देखिए, जब हम मीठे वचन बोलकर कहते हैं, दान सिर्फ धन और अन्न का नहीं होता, दान मीठे वचनों का भी होता है। जब हम किसी को मीठे वचन बोलकर उसकी आत्मा को सुख और खुशी देते हैं तो वह भी एक सात्विक दान है। जब हम मीठे वचन बोलकर किसी का खून बढ़ाते हैं तो कहते हैं ना कि एक बॉल को अगर आप तेजी से ज़मीन पर मारते हो तो वह डबल फोर्स से हमारी तरफ आती है। इसी प्रकार जब हम किसी को खुशी के वचन बोलकर उसका खून बढ़ाते हैं तो हमारा खून भी उससे ज़्यादा बढ़ता है, और जब हमारा खून बढ़ता है तो हमारा स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही ना, और फिर दीर्घायु भी होगी। लेकिन जब हम कड़वे वचन बोलकर किसी का खून जलाते हैं तो हमारा उससे ज़्यादा जलता है। जब खून ही जलेगा तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा और उसका फ़र्क हमारी आयु पर भी पड़ेगा। फिर आते हैं कर्म। इंसान जो भी कर्म करता है, अच्छे कर्म या खराब कर्म, उसका प्रभाव उसके परिवार पर ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक भी पड़ता है। कहते हैं एक राजा था, एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा, उसने सबके लिए अन्न के भंडार खोल दिए। लेकिन एक किसान था जिसके कुएं में थोड़ा पानी था, उसने उससे अपनी ज्वार की फसल उगाई, और जब उसने फसल का ढेर लगाया तो एक थानेदार आ गया। उसने बोला इसमें से आधी फसल राज्य को देनी पड़ेगी। उसने कहा इससे तो मेरा पूरा परिवार साल भर खाएगा और उसके बाद इससे बीज तैयार होंगे, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। लेकिन थानेदार नहीं माना। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि तुम राजा के पास जाओ, राजा बड़ा दयालु है, वो रोज़ सुबह उठकर सैर करने जाता है, तुम रात को ही चल पड़ो और सुबह पहुंच जाओगे। वह रात को ही चल पड़ा और सुबह वह राजा के महल के गेट पर बाहर गया। जब राजा बाहर निकले तो उसने उनके पैरों पर गिरकर सारी कथा सुनाई। राजा बहुत दयालु था, उसने उसी समय उस थानेदार को बर्खास्त कर दिया। कहते हैं आज 50 सालों बाद भी जब राजा के परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ से निकलता है तो उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन जब थानेदार के परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ से जाता है तो उसका अपमान किया जाता है। इस मंत्र से हमारी ईश्वर के प्रति आस्था दृढ़ होती है कि ईश्वर हमें रोशनी, हवा, अपना सहारा ही नहीं देते, बल्कि एक से अनेक होकर हमें पाप क्रम से बचने की प्रेरणा देकर हमारे जीवन को सुखी और उन्नतिशील बनाते हैं। धन्यवाद। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वंदनीय मातृशक्ति एवं उपस्थित सभी आर्यजन बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्संग का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है, वैसे ध्यान जरूरी। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का नाम लीजिए, अपने अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
जीवन की अनमोल घड़ियाँ यूं ही बीत न जाए कहीं, जीवन की अनमोल घड़ियाँ यूं ही बीत न जाए कहीं। माया की जंजीरें मन को आकर चित तड़पाए नहीं, आकर चित तड़पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। अपने अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। ओम। मेरा आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं आपके सामने राष्ट्रीय प्रार्थना सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आ राष्ट्रे राजन्या शूरैषव्यो दिव्याधि महारथो जायताम्, दोग्धिर्धेनुर्वोढा नर्वाणा शुसप्ति पुरंदर्योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे न पर्जन्यो सर्ववर्षतु फलवत्यो न औषधया पंचता, योगक्षेमो न कल्पता। आप सब स्वस्थ रहें, घर पर ही योगासन प्राणायाम करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सबका धन्यवाद।